हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। चलिए मूव करते हैं प्रश्नावली 3.4 में। यस्टरडे मैंने प्रश्नावली 3.4 का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि कम्प्लीटली इंग्लिश में था। तो होप वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बट फिर से मैं इसको इन हिंदी में ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें मे बी प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो मैंने कर ही दिया था, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है। और सेकंड की बात करें तो सेकंड भी, फर्स्ट और सेकंड एकदम सेम है। थर्ड ये भी सेम है, बट इस पे क्या है, ये थोड़ा सा जो लिखने का तरीका है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे एक्स प्लस वाई, ये चार राशियां हैं। ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड है, इक्वल के लेफ्ट साइड है, और 5 राइट साइड। मतलब जो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे इक्वल के लेफ्ट साइड में चर राशियां हैं और राइट साइड में अचर राशि। यहाँ पे भी आप देखो 2x माइनस 3y मीन्स ये चर राशियां इक्वल के लेफ्ट साइड और ये इक्वल के राइट साइड। मतलब जो समीकरण को हल करने का तरीका है वो इस तरह से प्रॉपरली मे बी कंप्लीट होगा। इसमें भी आप देख सकते हो सेम चीज है, 3x प्लस 4y मीन्स चर राशियां लेफ्ट साइड में और अचर राशि राइट साइड में, इसमें भी। बट थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट किया है इन्होंने। यहाँ पे 3x माइनस 4 माइनस 4 मीन्स इक्वल के इस साइड में आपकी अचर और चर दोनों राशियां हैं, इसमें भी डिफरेंट है। तो पहले तो हम इन इक्वेशंस को दोनों समीकरणों को ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे, और इसके बाद हम विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड को इन हिंदी वेल तरीके से समझेंगे। आपको ध्यान देना होगा कि जो विलोपन विधि है ये बहुत इजी मेथड है। ये हम अभी जब भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कोई अदर क्वेश्चन, तो इसी का यूज करेंगे। क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे, जब भी आप यूज करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई बहुत इजी मेथड है। और फिर आप फोर्थ क्वेश्चन को देखो, फोर्थ क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसमें मेथड यही लगेगी, बट इसमें भी ये होगा कि थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करना पड़ेगा और इसके बाद आगे कर पाएंगे। ठीक है, ये तो अभी तो फिलहाल हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ओके, ये 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो पहले तो मैंने जैसे कि बताया कि इसको हमें एक प्रॉपर इक्वेशन में चेंज करना है, मतलब चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चर राशियां और अचर राशियां क्या होती हैं वो आप एक सेकंड में समझ जाएंगे। चर राशियां वो होती हैं जिनके मान परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे कि ए से लेकर जेड तक जितने भी ये अल्फाबेटिकली हैं, ये सब चर राशियां हैं। अचर राशियों में संख्यात्मक अंक आते हैं, जैसे कि 1 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर, है ना। तो ये सब आपकी अचर राशियां हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे, इसलिए पहले हमने क्वेश्चन को चर और अचर राशियों में बांट लिया। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये जो 4 था ये ट्रांसपोज पक्षांतर होके ये माइनस था, इसको ट्रांसपोज किया तो प्लस का 4 हो गया, और इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दिया। ये 2 लिखा है, ये दूसरी चीज है, मैं इसको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद 9x लिखा। फिर ये 2y था ना, ये इक्वल के राइट साइड था, इसको लेफ्ट साइड लाना था, तो 2y प्लस का है यहाँ पे, और ये इस साइड आया तो माइनस का हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब आप 7 को देखो, 7 प्लस का था तो प्लस का ही है, क्यों? क्योंकि ये 7 की जो पोजीशन है ये इक्वल के राइट साइड है, और यहाँ भी 7 की पोजीशन इक्वल के राइट साइड है, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है, मीन्स इट्स नॉट चेंजेबल। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड में एक चीज होती है कि इन दोनों चर राशियों में, मतलब कोई x की या y की, इनमें से किसी एक को इक्वल यानी बराबर होना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना तो x की कोई दोनों बराबर है और ना ही y के बराबर है, दो में से किसी एक को बराबर करते हैं। जो मैंने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मैंने क्या किया था, जो x का गुणांक है, जैसे कि x का गुणांक 9 है तो 9 का गुणा यानी मल्टीप्लाई समीकरण 1 से कर दिया था, और जैसे कि इसका गुणांक 3 है तो उसका गुणा समीकरण 2 से। तो उस तरह से ये बदल गया था, यानी कि पहली चर राशि बदल गई थी। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम इन दोनों में से किसी एक को भी बदल सकते हैं। जैसे आप यदि x के गुणांकों का गुणा समीकरणों से करोगे तो x का बदल जाएगा, y के गुणांकों का करोगे तो y का बदल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने चूंकि x को बदल के दिखाया है, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको y को बदल के दिखाऊंगा। थोड़ा सा करने के लिए जो y के गुणांक है, जैसे y का गुणांक 5 है तो 5 का गुणा समीकरण 2 में करने पर
और यहाँ पे y का गुणांक 2 है, तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करने पर। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों चर राशियों में एक को बराबर करने के लिए, बराबर करने से क्या होगा, एक राशि जो है कैंसिल हो जाएगी यानी विलुप्त हो जाएगी, और इसी वजह से इस विधि का नाम पड़ा है विलोपन विधि। इसमें एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y का जो गुणांक 2 है इसका गुणा मल्टीप्लाई समीकरण 1 से, और यहाँ पे इसका गुणांक जो 5 है इसका गुणा समीकरण 2 से करने पर। तो देखिए गुणा करने के बाद क्या फाइंड आउट हुआ है, ये देखिए जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किससे किया, ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया, तो 2 3 जा 6x, मतलब 2 3 6x, माइनस फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 2 5 जा 10y, 2 5 10, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो 2 4 जा 8। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। इसी तरह सेम 5 का मल्टीप्लाई 9 से तो 5 9 जा 45x, माइनस 5 2 जा 10y, इक्वल 5 7 जा 35। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करने, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर। तो अब इनको हल कैसे करते हैं, इनको हल करने की बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले क्या करना है, चिन्ह बदलने पर। चिन्ह कैसे बदलते हैं, हम ये नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को नोटिस करते हैं। जैसे 45 के आगे कोई चिन्ह नहीं था तो इसको हम मानेंगे कि ये प्लस का था, जब प्लस का है तो चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह सेम 10 के आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 35 के आगे कुछ नहीं यानी प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब चिन्हों के हिसाब से चर और अचर राशियों को घटाएंगे, ठीक है। तो 45 में 6 माइनस हुआ तो माइनस 39x, 10 में 10, 10 प्लस का 10y और माइनस का 10y, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने इसको जस्ट कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे 35 में 8 माइनस करोगे आप तो माइनस का 27 आएगा, ठीक है। तो माइनस 39x बराबर माइनस 27, ठीक। तो यहाँ पे हो गया हमारा x इज इक्वल टू, ये जो -27 है ये एज इट इज लिखा हुआ है, 39 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसने यहाँ जाके डिवाइड किया तो 27 अपॉन -39। अब आप यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल हो गया। अब देखो 27/39 अपने पास है, तो यहाँ पे 3 से 27 भी डिवाइड होता है और 39 भी, तो 9 3 जा 27 और 13 3 जा 39। तो हमारी जो शॉर्ट फॉर्म में इसको चेंज किया तो ये हो गया 9/13, मतलब x की वैल्यू हो गई 9/13। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 में क्यों रखते हैं, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करना हमको। तो समीकरण 1 है 3x - 5y इज इक्वल टू 4, फिर 3 इंटू एक्स का मान रखना है, तो एक्स का मान है 9/13, अभी अपन ने जस्ट फाइंड किया था, तो 9/13 रखा, माइनस 5y सेम है इक्वल 4, ये भी सेम है। फिर क्या किया, 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया अपॉन 3, माइनस 5y सेम है इक्वल 4 भी सेम है, ठीक है। फिर क्या करना है अपने को, यहाँ पे फिर से अपने को करना है चर राशियों को अलग और अचर राशि को अलग। क्यों, क्योंकि हमको हमेशा चर राशि का मान ही निकालना होता है। तो -5y ये वाला लिखा हुआ है इज इक्वल टू 4, ये पहले से था, 27/13 ये यहाँ गया तो माइनस का हो गया 27/13। फिर अपन ने 13 और 1 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे आया 13। फिर क्या किया, 13 को सॉल्व करना है, तो मैंने बताया कि जब अपॉन में 1 हो तो अपन इसका एलसीएम नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपके न्यूमरेटर यानी अंश से कर सकते हैं। तो 13 4 जा 52 आया यहाँ पे, माइनस 13 का डिवाइड 13 से करेंगे आप तो 1 का मल्टीप्लाई 27 तो 27, फिर 52 को 27 में माइनस किया तो 25/13, ये 13 आ गया, यहाँ पे इसको माइनस किया तो 25 आ गया। अब हमारे पास है -5y इज इक्वल टू 25/13। इसको अपन ने सॉल्व किया जब, तो यहाँ पे -5y इज इक्वल टू 25/13 आया, तो y इज इक्वल टू ये जो -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था ना, ये यहाँ पे आके इसने डिवाइड किया यानी माइनस का 5 हो गया। ओके, तो जब ये माइनस का 5 हो गया तो ये 5 से 5 कट गया, तो 5 5 से 25, तो हमारे पास आ गया 5/13, यानी y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू -5/13। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।